अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं खंडवियाँ। तो इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए वो मैं आपको नोट करवाती हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की है कि मैं अल्टे पल्टों की रेसिपी दूँ, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी दूँगी। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 टीस्पून जो है सूरख मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून हमारे पास कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, चिली फ्लेक्स है ये भी 1 टीस्पून है, और नमक जो 1/2 टीस्पून है, हल्दी 1/4 टीस्पून है, और ये बेसन है जो हमारे पास, ये तकरीबन 2 कप के करीब बेसन है मेरे पास। तो चलें इसको हम मिक्स करते हैं। बेसन में हम ये तमाम चीज़ें जो है मिक्स करते हैं, और इसको अच्छा पानी के साथ हम इसको थोड़ा सा जैसे हम पकौड़ों के लिए बीटर तैयार करते हैं वो कर लेते हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर ली हैं, और अब मैं इसको थोड़ा थोड़े पानी के साथ इसको घोलूँगी, और बिल्कुल इस तरह से घोलेंगे जैसे हम आलू के पकौड़ों के लिए तैयार करते हैं बेसन को। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बेसन को हमने इस तरह से घोलना है। तो अब मैं आपको इसकी ग्रेवी की चीज़ें बताती हूँ। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी और इसको ब्राउन करके ग्राइंड कर लिया है। 1 टीस्पून मेरे पास सुरख मिर्च है पिसी हुई, कोरिएंडर पाउडर है यानी पिसा हुआ धनिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून नमक है। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कुटी हुई मिर्च है और ये तकरीबन 1/2 टीस्पून है। कसूरी मेथी है और ये 1 टीस्पून है। अदरक और लहसुन का ये पाउडर है मेरे पास, तकरीबन हाफ टीस्पून है। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और उनकी प्यूरी बना ली है, और आधी प्याली की मेरे पास दही है। तो चलें अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये जो बेसन मैंने घोला था, अब मैं इसको इस डेचकी में डाल रही हूँ, और इसको फिर हम चूल्हे पे रखेंगे और इसको पकाएंगे थोड़ी देर। इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि ये बेसन अच्छी तरह पक जाए। और ये सब्ज़ी बन के बड़ी अच्छी बनती है, बड़ी मज़े की होती है। उर्दू स्पीकिंग तो इसको बहुत लाइक करते हैं। तो हम इसको हल्की हल्की आंच पे पकाते हैं। अभी ये बेसन जो है वो पकना शुरू हो गया है, और इसमें हम डोई जो है मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठली ना बने। ये देखिए बेसन जो है ना पकना शुरू हो गया है। बस अब हम इसमें तेज़ी से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये गुठलियाँ ना बने। ये देखिए बेसन जो है वो इस तरह से हो गया है। अब मैं इसको परात में जमाती हूँ। ये अब हमने इसको परात में इस तरह से जमा लिया है। ज़रा ये ठंडी हो जाए तो मैं इसके पीस करूँगी। अब अपनी ग्रेवी की तरफ आते हैं। ये मैंने 1/2 कप के करीब जो है ऑयल लिया है। अब मैं इसमें ये तमाम मसाले डाल दूँगी। ये जो मैंने प्याज ब्राउन करके रखी थी ये सारी इसमें डालूँगी। ये साथ ही इसके साथ ही मैं टमाटर पूरी इसमें डाल दूँगी। मिर्चें भी इसी में डाल देंगे। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हल्दी भी आ गई इसमें। नमक आप जो है वो भी अपने हिसाब से रखेंगे, जो आप अगर लाइट खाते हैं तो लाइट मैं ज़रा तेज़ पसंद करती हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा स्पाइसी रखती हूँ। चिली फ्लेक्स भी डाल लें, और ये लहसुन अदरक का जो हमने पाउडर रखा था वो शामिल है। अब मैं इस मसाले को थोड़ी देर के लिए भूनती हूँ ताकि इसका कच्चापन जो है टमाटरों का और चीज़ों का वो ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मसाला कुछ पक चुका है, तो अब मैं इसमें ये दही डाल रही हूँ, और इसके साथ ही मैं इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दूँगी, और 2 हरी मिर्चें हैं वो भी मैं इसमें काट के डालती हूँ, और इसको ज़रा भूनूँगी अच्छी तरह। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब छुरी की मदद से मैंने इसको काट ली है, और इसको मैं खोल कर दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह से निकलेंगे। इसकी शेप आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी चाहें रख सकते हैं। ये खंडवियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। अगर आप